C1चा अहवाल मॅनेज. नमस्कार, मी अर्पिता नाईक आणि आपण पाहताय कोकण विजन. अरुणोदय सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाबाबत रहिवाशांची काय भूमिका आहे तो तपशील पाहूयात. नमस्कार वसई विरार की जनता, मैं आपको आज वसई विरार में क्या चल रहा है हकीकत उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा. मेरा नाम जॉनी फ्रांसिस फर्नांडिस है. मैं अरुणोदय हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ. मैं आज आपको ई स्क्वायर बिल्डर के बारे में, जो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग के बारे में जो प्रोजेक्ट बनाता है, और ये ई स्क्वायर बिल्डर जो इसके डायरेक्टर है विपुल गिरधरी और कल्पेश बोरा, इनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा आज वसई विरार की जनता को. ये मैं अरुणोदय हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गई है. ये बिल्डर 15 जून को 2024 में प्रेजेंटेशन के टाइम पे आए थे. तो उस बिल्डर प्रेजेंटेशन टाइम पे उस टाइम पे नामचीन बिल्डर भी थे वसई में, लेकिन इसमें ये बिल्डर जो हमारी कमेटी है सोसाइटी की और जो अध्यक्ष है सेक्रेटरी गोपाल जोशी और जो चेयरमैन है प्रशांत गोरे और चेतना सोलंकी जो ट्रेजर है, ये कमेटी में ये बिल्डर को घुसाया. अब ये बिल्डर के जो ई स्क्वायर प्रोजेक्ट है, बिल्डर डेवलपर है, इसकी क्या चाल है मैं आज वसई विरार की जनता के सामने ला रहा हूँ. सबसे पहले तो ये बिल्डर आपके बिल्डिंग में आएगा और बड़ी बड़ी बात बोलेगा. उसके बाद में ये आपको 2 साल का रेंट देता है बोलेगा, 38% जगह ज़्यादा देता है बोलेगा, कॉर्पस फंड देता है बोलूँगा. उसके बाद में वसई विरार की जनता, ये बिल्डर का खेल यहीं से शुरू हो जाता है. एक बार ये बिल्डर चुन के आ जाता है, सोसाइटी के कमेटी के मैनेजमेंट को मैनेज करता है, इनको काजू कतरी खिलाता है, और फिर जो कमेटी है वो इसके पीछे हाजी करती है. अब हमारे सोसाइटी ने ये बिल्डर को चुना और हमारे सोसाइटी में अभी क्या हो गया और क्या चल रहा है मैं बता रहा हूँ. ये सबसे पहले तो आपके बिल्डिंग में आएगा चुनने के बाद में. उसके बाद में ये बिल्डर आपकी सोसाइटी में C1 की नोटिस लगाएगा, बताएगा कि हमको आपकी सही कितनी सोसाइटी की जगह है, कितने जन का फ्लैट का सही मेजरमेंट है, उसकी जानकारी चाहिए करके ऐसे आप लोगों को बताएगा, जैसे हमारे बिल्डिंग में हुआ है. ये बिल्डर के आदमी जब ही सोसाइटी में टेक्चर ऑडिट रिपोर्ट करने आए तो हमारे सोसाइटी के मेंबर को किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कि सोसाइटी में टेक्चर ऑडिट रिपोर्ट हो रहा है करके. बल्कि सबसे पहले हमारे सोसाइटी में 79 प्रोसेस हुई थी. जो देवेंद्र मिस्त्री जो PMC थे, तो इनका जो रिपोर्ट आया था 10/9/2023 में, तो हमारी C2 कैटेगरी में बिल्डिंग थी. उसके बाद में ये बिल्डर चुनने के बाद में हमारी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आ गई. अब ये जो हमारे सेक्रेटरी है गोपाल जोशी, इनको जब हमने पूछा भाई ये क्या है, ये कहते हैं हमको पता नहीं है, VMC का आदमी लोग आके करके गए करके. जब हमने हकीकत जानी और जब हमने VMC से जब RTI डाल के जब हमने जानकारी मांगी, तो VMC ने हमको बताया कि आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी जो गोपाल जोशी है, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया था ये अभिजीत वासावा करके. ये जो अभिजीत वासावा जो टेक्चर ऑडिटर है, इन्होंने टेक्चर ऑडिट रिपोर्ट बना के VMC को सबमिट किया. अब VMC ने सोसाइटी को C1 का नोटिस लगाया. जिस तरह ये ई स्क्वायर बिल्डर करता है, इसने वही उसकी चाल खेली है, लोगों को डराया, एक भयानक वातावरण बनाया. जिस तरह VMC महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका लोगों को C1 की नोटिस के ऊपर नोटिस दे रही थी घर खाली करो, तो वसई विरार की जनता को मैं बता रहा हूँ ये ई स्क्वायर बिल्डर है, इसकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि आपके सोसाइटी में C1 का नोटिस लगाएगा. जैसे ये पहले बड़े बड़े बोल वचन देता है
कि मैं आपको कॉर्पस फंड दूंगा, आपको 2 साल का रेंट दूंगा, 38% जगह दूंगा, ये हर एक चीज़ से बैकआउट हो जाएगा। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर किया है ये बिल्डर ने, फिर महानगर पालिका की C1 की नोटिस आपके सोसाइटी में लगेगी, ये बिल्डर चुपचाप साइड में मज़े लेते रहेगा लोगों का। अभी ये बिल्डर ने बताया कि हमने 8 माले का CC लाया है। अब उसमें ऐसा हुआ है कि ये कहता है कि 8 माले के CC में जो इसने 5 या 6 माले तक दुकान लाया है, 7 और 8 फ्लोर पे इसने फ्लैट बनाया। अभी ये लोगों को, मेंबर को बोलता है कि बिना PPP एग्रीमेंट किए आप लोग बाहर निकलो, आप लोग को मैं खाली रेंट दूंगा, कॉर्पस फंड नहीं दूंगा। जो ये बिल्डर ने C1 का नोटिस लगा के हमारे बिल्डिंग में एक भयानक डर सा माहौल बनाया था, उसके बाद में हमारे सोसाइटी के जो जागरूक मेंबर हैं, इन्होंने टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट बनाया। जो सब जागरूक मेंबर है उन्होंने पैसा निकाला, और जो अभी हमने टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट बनाया है 24/10/2025 को, और ये जो बिल्डर ने बनाया था 26/10/2024 को, अभी हमारा ये जो टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट है ये C2 में आया हुआ है। तो मैं वसई विरार की जनता को बता रहा हूँ, हमारी जो टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट आया है C2 का, वो रिपोर्ट हमने वसई विरार महानगर पालिका नौगढ़ में वहाँ पे सबमिट किया है। वसई विरार महानगर पालिका यशवंत नगर विरार में वहाँ पे भी सबमिट किया है। और ये जो हमारा C1 के जो ये बिल्डर ने नोटिस लगाया था, जो हमने जो जागरूक मेंबर ने जो टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट करके जो C2 में आया है, उसकी जानकारी हमने अपने आमदार मैडम स्नेहाताई दुबे पंडित इनको भी दी है। अभी तक हमको VMC से कहीं से भी कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। जैसे पहले C1 जैसा नोटिस है तो VMC बार बार लोगों को आके परेशान कर रही थी कि घर खाली करो, घर खाली करो। और दूसरी बात, वसई विरार की जनता, जो अभिजीत वासावा जो टेक्सचर ऑडिटर है वो भी VMC का पैनल का ही आदमी है, और जो अभी हमने जो टेक्सचर ऑडिट जो चिराग इससे किया है ये भी नगर पालिका का पैनल का ही आदमी है। तो दोनों के रिपोर्ट में फ़र्क है। जैसे 79 हमारा प्रोसेस हुआ था तो वो टाइम पे देवेंद्र मिस्त्री ने, उन्होंने भी टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट किया था, तो वो भी टेक्सचर ऑडिट रिपोर्ट C2 कॅटेगरी में था। यावरील तुमचं मत आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा आणि अशाच विविध विषयांवरील सविस्तर तपशील जाणून घेण्यासाठी कोकण विजनला सबस्क्राइब करा व बेल बटन दाबा। धन्यवाद।